अध्याय 161 आत्मा संबंध सारणी। ये देखकर ओलिवर की आंखें सिकुड़ गईं, उनके आगमन की यादें ताज़ा हो गईं। क्या ये वही सरनी नहीं है जो कुलों के बुजुर्गों ने हमें यहाँ छोड़ने से पहले खींची थी? वह बड़बड़ाया। आप सही हैं, सिगफोर्ड ने टिप्पणी की जब उसने सरनी की सीमाओं के नीचे अपनी उंगली का पता लगाना जारी रखा। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह क्षण या भाग जहाँ से सिगफोर्ड की उंगली गुजरी थी, एक अजीब से मंद रंग में प्रकाश कर रहा था। चमक धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी, जिससे आसपास के वातावरण पर एक भयानक लेकिन आरामदायक रोशनी फैल रही थी। जल्द ही एक हल्का नारंगी रंग पूरे समूह पर छा गया। बड़े, यह क्या है? ओलिवर उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। जब बड़े ने पहली बार ये सरनियां बनाई तो उन्हें बहुत दिलचस्पी हुई। हालांकि उस समय उनके कबीले के बुजुर्ग द्वारा किए गए निरर्थक स्टंट के कारण उन्हें इसके बारे में भूलने के लिए मजबूर होना पड़ा, और बाद में पर्वतारोहण और प्रशिक्षण के सभी तत्वों के साथ वह इन सरनियों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। लेकिन अब जब सिगफोर्ड उनका उपयोग कर रहा था तो वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। यह एक आत्मा को बुलाने वाली सरनी है, उन्होंने उत्तर दिया। सरनी का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है? ओलिवर रुका। ये सही है, यह आप बच्चों के लिए है कि आप अस्थायी रूप से आत्माओं को बुला सकें और कुछ समय के लिए उनकी शक्तियां उधार ले सकें। आप सभी अभी की तरह आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं जुड़ सकते हैं। क्या बड़ों को इसके बारे में पहले से ही पता था? उन्होंने आगे पूछा। ये तो स्पष्ट है, उन्हें कैसे पता नहीं चला? सिगफोर्ड ने सीधे स्वर में कहा। अब उनके लिए इन सरनियों को पहले से ही तैयार करना समझ में आ गया। उसने अंबर की ओर मुख करके पूछा, क्या तुम्हें भी इन सरनियों के बारे में पता था? उसने सिर हिलाया। मैं भी नहीं जानता था, मैंने केवल वहां पर भूत भगाने वाले समूह को पहचाना था। उसकी उंगली ने जमीन पर खुदे हुए प्रतीकों के बमुश्किल दिखाई देने वाले सेट की ओर इशारा किया, जो कोने में हल्का चमक रहा था। उसने कोने में एक सरनी की ओर इशारा किया और कहा, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है। मैं शुरू में उलझन में थी कि वे इस जगह पर भूत भगाने वाली सरनी क्यों तैयार कर रहे थे, जबकि एल्डर सिगफोर्ड जैसे अनुभवी ओझा यहाँ थे। लेकिन चूंकि पास में एक आत्मा की सरनी है, ये दूर से भी भूतों को आकर्षित कर सकता है, आह्वान में खलल डाल सकता है। ओलिवर उसकी परिकल्पना से सहमत था। ये सब अब अपनी जगह पर फिट बैठता है। उन्होंने उनकी तैयारियों के पीछे के तर्क को जोड़ते हुए सिर हिलाया। भूत भगाने वाली सरनी ने बुरे इरादे वाले किसी भी राक्षसी भूत को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, और आत्मा को बुलाने वाली सरनी ने इस तरह से काम किया जिसने व्यक्ति को आत्माओं के दायरे से जोड़ दिया। आखिरकार यह एक आध्यात्मिक स्थान था। उनके चारों ओर की हवा ऊर्जा से सराबोर लग रही थी, समूह के बीच प्रत्याशा बढ़ रही थी। एक बार जब आप आत्माओं के दायरे से जुड़ जाते हैं, तो आप अपने एस्पेरा को बाहर की ओर जारी करके अपने तत्वों की आत्माओं को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ये ठीक काम करना चाहिए। याद रखें कि खो न जाएं और अन्य मौलिक आत्माओं को आकर्षित करने का प्रयास करें। आप दो को संभाल नहीं सकते हैं, तत्व भी। सिगफोर्ड ने गंभीर आवाज में निर्देश जारी किए। विशेष रूप से तुम, शोर मचाने वाले लड़के। उसने डैनियल की ओर देखा और कहा, जिससे उसे अपना सिर झटका देना पड़ा। जब समूह ने धीरे से हंसी तो डैनियल के गाल लाल हो गए। क्या मैं शोर मचाने वाला नहीं हूँ? उन्होंने तुरंत लाल चेहरे के साथ झूठे आरोपों का खंडन किया। इसके अलावा आप ये बात केवल मुझसे ही क्यों कह रहे हैं? उसने दूसरों की ओर इशारा करके पूछा। उसकी बातें सुनकर सिगफोर्ड ने आह भरते हुए कहा, सुनो लड़के, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हें आत्माओं को बुलाने से बाहर कर दूंगा। उस समय डैनियल के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह की चमक कम नहीं हुई। सिगफोर्ड ने फिर दूसरों की ओर देखा। अंबर ने हंसी दबा दी। उन्होंने कहा, यह आप सभी पर लागू होता है। अति आत्मविश्वासी न बने और जितना आप संभाल सकते हैं उससे अधिक आकर्षित करने की कोशिश न करें। समझे? हाँ, बड़े। उन्होंने सिर हिलाया और एक स्वर में उत्तर दिया।
उनकी आवाजें मजबूत और स्पष्ट थी, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। बेहतर, आप एक एक करके आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। डैनियल, वह लड़का होने के नाते, पहले आगे बढ़ा। वह निडर और उत्साहित दिख रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके कदम लगभग लड़खड़ा रहे थे, उसकी उत्सुकता साफ झलक रही थी। मैं यहाँ हूँ, आप पहले हैं। सिगफोर्ड ने उस पर नजर डाली। उस नजर में क्या है, बड़े? डैनियल ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जल्दी करो और अंदर जाओ। सिगफोर्ड ने अपना हाथ लहराया और डैनियल का शरीर अपने आप ही सरनी में खींच लिया गया। बल कोमल फिर भी आग्रहपूर्ण था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जगह दे रहा हो। अब अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो, अन्य चीजों के बारे में मत सोचो। एक बार जब वह ठीक से स्थित हो गया, तो सिगफो ने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा क्योंकि उसने एस्पेरा को सरनी में डाल दिया, जिससे वह सक्रिय हो गया। हवा में एक धीमी गुंजन भर गई, सरनी की ऊर्जा सिगफो के आदेश का जवाब दे रही थी। स्विश! जैसे ही डैनियल ने ध्यान केंद्रित किया, एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे ही वह प्रकाश में घिरा हुआ था। प्रकाश उसके चारों ओर चमक रहा था, जिससे ऊर्जा का एक कोकून बन गया। समय बीतता गया क्योंकि हर कोई डैनियल का इंतजार कर रहा था और समय समय पर उसे देख रहा था। उसका ध्यान भटकने और उसकी बुलाहट को बर्बाद करने के डर से कोई भी ज्यादा बात नहीं करता था। हालांकि यह अनावश्यक था क्योंकि, बुजुर्ग के अनुसार, वह पहले से ही आत्मा के क्षेत्र में एक आत्मा को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। फूश! अचानक, सरनी ने प्रतिक्रिया की क्योंकि नारंगी रोशनी हर गुजरते सेकंड के साथ तेज और तेज होती गई। हाँ। डैनियल ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए सांस छोड़ी। उसकी आंखों में ऊर्जा की झलक थी। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों की रोशनी उस शक्ति को प्रतिबिंबित कर रही थी जो अब उसके पास है। अगले ही पल, उसके ठीक बगल में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक तेज कड़कने की आवाज सुनाई दी। यह एक नीली रेखा थी जो इसकी गति के कारण मुश्किल से दिखाई दे रही थी। ये लगातार उसके शरीर का चक्कर लगा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो डैनियल गड़गड़ाहट से कड़क रहा हो। ऊर्जा उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी, जीवंत और जीवंत, हवा को एक तेज, विद्युत सुगंध से भर रही थी। वह दूसरों की ओर देखते हुए उठा और मोटे तौर पर मुस्कुराया। मैं एक आत्मा को बुलाने में कामयाब रहा। कहानी खत्म। अलविदा।